Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we are going to discuss the spread of malaria. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे spread of malaria और the transmission of malaria. ठीक है, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मलेरिया की जो ट्रांसमिशन होती है वो कैसे होती है, किस तरह से स्प्रेड होता है, ये किस तरह से फैलता है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस की, जो कि ये थी दैट मलेरिया एंड मार्श वाटर हैव सम रिलेशन. ठीक है, मलेरिया और जो मार्शी वाटर है इसका कुछ रिलेशन होता है. लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने वॉलंटियरली उस वाटर को ड्रिंक किया, मार्शी वाटर को, लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ. सो द ऑब्जर्वेशन वॉज ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया. मार्शी वाटर को पीने से मलेरिया नहीं हुआ. सो द कंक्लूजन वॉज दैट द प्लाज्मोडियम इज नॉट प्रेजेंट इन द मार्शी वाटर बट कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स नियर दैट वाटर. ठीक है, इस बात से ये कंक्लूजन जो है वो निकाला गया कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो मार्शी वाटर में नहीं पाया जाता, बल्कि ये कुछ ऐसी चीज़ जो मार्शी वाटर में आती है ये उसके ज़रिए कैरी होता है. मतलब ऐसी कोई एंटिटी है, ऐसी कोई क्रिएचर है, लिविंग थिंग है जो मार्शी वाटर में आती है, वो प्लाज्मोडियम को कैरी करती है. ठीक है, उसके बाद 1883 में A.F.A. किंग जो था उसने एक्सपेरिमेंट किया. उसने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई किया. ठीक है, तो सबसे पहले उसने ऑब्जर्वेशंस जो थी वो ये दी कि जो पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, मतलब छतों पे सो जाना या अपने घर के सहन में सो जाना. ठीक है, पीपल हु स्लेप्ट outdoor are more likely to get malaria than people who slept indoor. ठीक है, वो वाले लोग जो छत पे सोते हैं, जो आउटडोर्स होते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु स्लेप्ट इनडोर. मतलब घरों के अंदर जो लोग सोते थे उनको मलेरिया होने के चांसेस कम थे. उसके बाद जो दूसरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी पीपल हु स्लेप्ट इन फाइन नेट्स. ठीक है, कहाँ पे? फाइन नेट्स. पीपल हु स्लेप्ट इन फाइन नेट्स आर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन पीपल हु डज नॉट स्लेप्ट इन दोज नेट्स. ठीक है, वो लोग जो फाइन नेट्स में सोते थे, मतलब वो जाली जो जिसको मच्छरदानी भी कहते हैं, जो लोग उसके अंदर सोते थे उनको मलेरिया होने के चांसेस कम थे एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो इन नेट्स को यूज़ नहीं करते थे. और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी पीपल हु स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर. वो लोग जो कहाँ सोते हैं? स्मोकी फायर के पास. पीपल हु स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर आर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया. वो लोग जो स्मोकी फायर या धुएं के पास सोते थे या जहाँ कहीं पे आग जल रही होती थी, स्मोकी फायर होती थी, उसके करीब सोते थे, उनको मलेरिया नहीं होता था. तो A.F.A. किंग ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो ये तीन थी कि जो लोग छतों पे सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो लोग नेट के बगैर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो लोग स्मोकी फायर के पास सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता मोस्टली. इन ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस बनाया गया वो ये था मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. क्या इसका हाइपोथेसिस था इन सारी ऑब्जर्वेशन से? वो ये था कि जो मच्छर है, मॉस्किटो है, वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, कि मच्छर जो है वो कैरी करता है प्लाज्मोडियम को, उसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है और वो एक जो एनिमल से लेके दूसरे या लिविंग ऑर्गेनिज्म तक वो उसको ट्रांसमिट करता है. सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. मॉस्किटो जो हैं वो स्प्रेड ऑफ मलेरिया में इन्वॉल्व होते हैं. इसके बाद इस हाइपोथेसिस से जो डिडक्शन बनाए गए वो ये थे, आपको पता है हम डिडक्शन में यूज़ करते हैं इफ़ एंड देन का. इफ़ मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मॉस्किटो ही रिस्पॉन्सिबल हैं मलेरिया के स्प्रेड में, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन ऑल मॉस्किटोज़. जो प्लाज्मोडियम है उसको तमाम मॉस्किटोज़ के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, ये हमारा डिडक्शन था कि अगर जो है मॉस्किटो ही ट्रांसमिट करते हैं जो है प्लाज्मोडियम को,
तो प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन ऑल मॉस्किटोज़। इसके लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसमें 1880 में जो रोनाल्ड रोज था उसने एक्सपेरिमेंट किया स्पैरोज़ के ऊपर, ठीक है। 1880 में रोनाल्ड रोज हु वाज वर्किंग इन इंडिया, ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उसने चूज़ किया ह्यूमन बीइंग को, बट लेटर उसने क्या किया, उसने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग को एज एन एक्सपेरिमेंट चूज़ करना जो है एथिकली वो सही बात नहीं है, ठीक है। एक हेल्दी इंसान को बीमार कर देना अच्छा नहीं है। तो उसने इसमें जो है वो जो लीथल चांसेस होने की वजह से अपनी बात को उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो उसने ये सोचा कि सबसे पहले मैं जो एक्सपेरिमेंट है वो स्पैरोज़ पे करूँगा। उसकी एक्सपेरिमेंट में सबसे उसने पहले क्या किया, उसने एक फ़ीमेल मॉस्किटो को लिया, उसने फीमेल मॉस्किटो से बाइट कराया मलेरियल पेशेंट को, ठीक है, ऐसा बंदा जिसको मलेरिया था। फीमेल, ये एनोफ्लीज मॉस्किटो है, ये आपने नाम याद रखना, इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज, ठीक है। एनोफ्लीज मॉस्किटो ने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को, ठीक है। प्लाज्मोडियम था जो मलेरिया कॉज करने का बायस बनता है, वो उसने उसके कुछ अर्सा बाद उन जो मॉस्किटो को किल कर दिया और उसने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो प्लाज्मोडियम था वो वॉल्स ऑफ स्टमक के अंदर प्रेजेंट था उस मॉस्किटो की। मतलब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, उसने उन मॉस्किटो को किल कर दिया कुछ अरसे के बाद, और फिर उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो प्लाज्मोडियम है वो उसके स्टमक के अंदर वो जो है वो डिवाइड कर रहा था, वो प्रोग्रेस कर रहा था, और उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो प्लाज्मोडियम है वो ग्रो कर रहा है उस फीमेल मॉस्किटो के स्टमक के अंदर, ठीक है। लेकिन उसने कहा था कि वो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, तो उसने क्या किया, एक स्पैरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसने रीडिज़ाइन किया अपने एक्सपेरिमेंट को, और उसने एक फ़ीमेल क्यूलिक्स जो था मॉस्किटो उसको लिया। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, बच्चों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ये याद रखने हैं। पहले उसने एनोफ्लीज मॉस्किटो को यूज़ किया और मलेरियल पेशेंट से बाइट करवाया, अब वो यूज़ कर रहा है क्यूलिक्स, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है। क्यूलिक्स मॉस्किटो जो था उसने उसको बाइट करवाया टू आ इन्फेक्टेड स्पैरो, मतलब वो वाली स्पैरो जिसको मलेरिया था, हु वाज इन्फेक्टेड विद मलेरिया। फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो ने जब इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट किया तो उसने क्या किया, कुछ मॉस्किटोज़ को किल कर दिया, मतलब मार दिया कुछ अर्सा के बाद। फिर उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि प्लाज्मोडियम जो था वो डिवाइड कर रहा था मॉस्किटो के स्टमक के अंदर, ठीक है। लेकिन उसने एक और चीज़ भी ऑब्ज़र्व की कि जो मॉस्किटो के स्टमक से मूव कर गया था प्लाज्मोडियम टू द स्लाइवा, मतलब जो मॉस्किटो के मुंह में स्लाइवा था उस वहाँ पे वो प्लाज्मोडियम आ गया था। अब ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो मॉस्किटो है वो किस तरह से ट्रांसमिट करता है, किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से वो मलेरिया का जो एंटिटी है प्लाज्मोडियम है उसको ले रहा है, और दूसरे में जाके उसने क्या किया कि जब उसने बाइट किया स्पैरो को, वहाँ से प्लाज्मोडियम लिया, अपने स्टमक में उसकी वो जो है वो डिवीजन हो गई, फिर वो वहाँ से मूव करके उसके स्लाइवा में आ गया, और फिर उसने बाइट कराया एक हेल्दी स्पैरो को, उस क्यूलिक्स मॉस्किटो से बाइट करवाया हेल्दी स्पैरो को। तो कुछ दिन के बाद जो वो स्पैरो थी जो हेल्दी थी वो बीमार हो गई और उसको मलेरिया हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई कि मॉस्किटो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, कि मॉस्किटो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मॉस्किटो ही मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया। Soon after this experiment in 1898 और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और उन्होंने ये कहा कि इस बात को फर्दर प्रूव करने के लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए ऑन ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने क्या किया, एनोफ्लीज मॉस्किटो जो था उससे क्या किया, एक मलेरियल पेशेंट को बाइट कराया, ठीक है। एनोफ्लीज मॉस्किटो ने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, और उसके बाद उन्होंने उसी एनोफ्लीज मॉस्किटो से बाइट करवाया हेल्दी पर्सन को, तो जो हेल्दी पर्सन था उसको मलेरिया हो गया, ठीक है। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात वाज़े हो गई और ये बात प्रूव हो गई दैट
Mosquitoes are responsible for the transmission of malaria. Mosquito are responsible for the spread of malaria. तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया स्प्रेड ऑफ मलेरिया. आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन एंड सम MCQs कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. लाइक इनकी जो डेट्स हैं AFA किंग और 1898 में किसने एक्सपेरिमेंट किया, किस तरह से किया, क्या क्या किया, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है. मैं मिलती हूँ अपनी अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.